हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो जनसंख्या स्थायीकरण को लेकर है, जिसमें जन्म नियंत्रण के बारे में भी बताया जाएगा, जो कि 12th क्लास से चैप्टर 3 से लिया गया है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है बताया गया है कि सन 1900 में पूरे वर्ल्ड में जो जनसंख्या थी वो लगभग 2000 मिलियन थी, जो कि सन 2000 में आकर इंक्रीज हुई और वो कितनी हो गई, 6000 मिलियन हो गई। सन 2011 में आकर के ये जनसंख्या इतनी बढ़ी कि वो 7200 मिलियन पाई गई, 7200 मिलियन हो गई। यही बात अपने देश की करें, भारत की, तो हमारे भारत देश में सन 1947 में जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन, वो 350 मिलियन थी, जो कि बाद में सन 2000 में इंक्रीज हुई और तेज़ी से बढ़कर 1000 मिलियन से भी ऊपर हो गई। सन 2011 में ये जनसंख्या भारत में 1200 मिलियन हो गई और आज दुनिया में यदि देखा जाए तो दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है, अर्थात भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या बढ़ने के कुछ कारण हैं। आखिर जनसंख्या इतनी तीव्र क्यों बढ़ रही है, तो इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण है, यहाँ पर दे रखा है, शिक्षा में कमी, एजुकेशन में कमी। शिक्षा अर्थात सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारी ना होना, जागरूकता ना होना। और दूसरा कारण है गरीबी। गरीबी के कारण भी जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो ये सोचते हैं कि घर में जितने सदस्य होंगे उतनी ज़्यादा मजदूरी बढ़ जाएगी। तो गरीबी भी जनसंख्या बढ़ाने का एक कारण है। रूढ़िवादी, कुछ लोग रूढ़िवादी होते हैं जो अपनी परंपराओं को निभाते हैं। कुछ जैसे किसी दंपत्ति के लड़कियां पैदा होती जा रही हैं तो एक लड़के के चक्कर में बहुत सी संतानों को पैदा कर लेते हैं और पुरानी परंपराओं को मानते हैं कि यदि लड़का नहीं होगा तो क्या नहीं होगा। तो ये भी जनसंख्या बढ़ने का एक कारण है। और अन्य कारण भी हैं, जैसे कम आयु में विवाह। कम आयु में विवाह भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। जागरूकता की कमी, मृत्यु दर में तीव्र गिरावट आना। आजकल जो हेल्थ केयर सेंटर हैं वो अवेयरनेस हैं और मृत्यु दर में वो कमी ला रहे हैं, लगातार हेल्थ प्रोवाइड करवा करके। एमएमआर मात्र मृत्यु दर में कमी की वजह से, आईएमआर शिशु मृत्यु दर में कमी की वजह से भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। और जनन आयु के जो लोग हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, उसकी वजह से भी जनसंख्या बढ़ रही है। एक और कारण है यहाँ पर, मुख्य कारण बेरोजगारी। बेरोजगारी में क्या है, व्यक्ति को काम तो मिलता नहीं कुछ, तो खाली दिमाग शैतान का घर, और कुछ उसे सूझता नहीं, बस संतान उसे पैदा करनी रह जाती, बस इतना काम उसे रह जाता है। और यही बात अब 2001 की बात करें तो 2001 ईस्वी की सेंसेक्स या जनगणना के अनुसार जो वृद्धि दर है, जो ग्रोथ रेट थी, वो 2% थी, जो कि आजकल ज़्यादा है। और 2001 की जो जनसंख्या वृद्धि की दर है उसके हिसाब से देखा जाए तो प्रति व्यक्ति 1000 व्यक्तियों में जो 20 व्यक्ति जो बढ़ते हैं वो 2% का रेशियो माना जाता है। यदि
इसी प्रकार जनसंख्या में वृद्धि होती रही तो मनुष्य की जो फंडामेंटल नीड्स हैं या मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनमें अभाव, नितांत अभाव हो सकता है। वो फंडामेंटल नीड्स क्या हैं? व्यक्ति को अन्न मिलना चाहिए, आवास मिलना चाहिए, कपड़े मिलने चाहिए, अर्थात इसी को हम रोटी, कपड़ा और मकान भी कह सकते हैं। इसलिए जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए सरकार के द्वारा निम्नलिखित कई उपाय अपनाए तथा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम या ये उपाय जो कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित, कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक सहायक साबित हो रहे हैं और ये उपाय निम्नलिखित हैं। जैसे सबसे पहले है शिक्षा। व्यक्ति को शिक्षित करना और उसे जागरूक बनाना कि कैसे हमें अपना जीवन यापन करना है। सेक्स एजुकेशन को भी बढ़ावा देना, उसमें अवेयरनेस, अपने प्रति, समाज के प्रति, सबके प्रति जागरूकता बताना और जनसंख्या वृद्धि के जो हानियां हैं उसके बारे में जागरूक करना, जन जागरूकता। और विज्ञापन का प्रयोग करके, प्रचार प्रसार करके, कुछ नारे भी हैं इम्पोर्टेंट यहाँ पर। जैसे आपने देखा होगा कहीं ट्रक या गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है या कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। और आजकल एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें जो कामकाजी दंपत्ति हैं वो तो कहते हैं कि हम दो और हमारा एक, हम दो हमारा एक, यानी हम दो तो हैं ही पति पत्नी, पर हमारी जो संतान है वो एक ही हो, भले ही वो लड़की हो या लड़का। और क्या, कम आयु में जो विवाह है उस पर प्रतिबंध, और विवाह की जो वैधानिक आयु है वो निर्धारित कर दी गई है, जो लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष अनिवार्य है, जो कि अभी बढ़ा दी गई है, 25 वर्ष तक कर दी गई है। और कुछ गर्भ निरोधक जो साधन हैं उनका उपयोग करके भी जनसंख्या पर काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। और ये गर्भ निरोधक जो साधन हैं वो दो प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, एक अस्थाई हैं और दूसरे वाले स्थाई। अस्थाई में एक तो आ जाते हैं प्राकृतिक विधियाँ या परंपरागत जो पुराने ज़माने से जो चली आ रही हैं विधि, जैसे कि अपने आप पर संयम रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। दूसरा रोध बैरियर, रोध हिंदी में, बैरियर इंग्लिश, आईयूडी गोलियां, अंग्रेजी में इन्हें पिल्स कहते हैं। और जो स्थायी तौर पर हैं, जो परमानेंट विधि हैं, वो हैं शल्य क्रिया, ऑपरेशन या बंधेकरण जिसे कह सकते हैं, बंधेकरण, या इसी को ऑपरेशन भी कहते हैं। स्थायी जो शल्य क्रिया है दो भागों में कैटेगराइज की गई है, वैसेक्टोमी और टीवेक्टोमी। इस हेडिंग की डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर संपन्न हो जाता है। धन्यवाद।